हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो सिलेबस में 4th पॉइंट पे दिया हुआ है मोल टॉपिक को हम लेंगे आज। मोल होता क्या है और इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इससे क्या कोरिलेशन है आगे के टॉपिक्स में, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मोल को जानने के लिए आपको एक नंबर्स को पहले जानना पड़ेगा। एवोगेद्रो नंबर का नाम आपने पहले भी साइंस में सुना हुआ है। एवोगेद्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोल संकल्पना को और अधिक समझने के लिए एक नंबर दिया 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। दिस इज द एवोगेड्रो नंबर। यह एक एवोगेड्रो नंबर है, एवोगेड्रो संख्या है। इसका वैल्यू यह फिक्स होता है। किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन में उसके एक मोल में 6.023 गुणे 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल या आयन्स होते हैं। किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के 1 मोल में इतने जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं 1 मोल में। अर्थात देखा जाए यदि तो 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या आयन्स या मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या पूछ रहा है? एटम के बारे में होगा तो इतने एटम होंगे, आयन्स के बारे में होगा तो इतने ही आयन्स होंगे, और मॉलिक्यूल के बारे में होगा तो इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे इन 1 मोल। एक मोल में इतने। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स। मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है? फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिस इज रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला है मास मीन्स ग्राम द्रव्यमान। ये हमेशा आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ग्राम द्रव्यमान, मास कहेंगे इसे W से भी शो कर सकते हैं, बटा मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल के सूत्र से निकाला गया द्रव्यमान। तो ग्राम द्रव्यमान आपको गिवन रहेगा और मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना होगा बाई फार्मूला। इनका जो रेशियो होगा वही होता है नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करेंगे। 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ये निकालना है हमको। 5 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे पहले मास आपको दिया हुआ है, जो ग्राम द्रव्यमान है गिवन है 5 ग्राम। 5 हमने नोट डाउन किया। फिर मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका आया 40। अब ये कैसे आया ये यहाँ पे क्लियर करना है कि ये 40 कैसे आया। तो देखेंगे मॉलिक्यूलर मास जिसे हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं या सूत्र द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि ये सूत्र से निकलता है, फार्मूला से निकलता है। NaOH इसका हम निकाल रहे हैं आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। सोडियम एटॉमिक नंबर इसका 11 है और इसका जो मास होता है वो 23 होता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो सोडियम का मास है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास जो है तो 16 होता है। तो ऑक्सीजन का 16 हमने नोट डाउन किया। और हाइड्रोजन का 1 नंबर और 1 मास, 1 एटॉमिक नंबर और 1 मास भी होता है, तो हाइड्रोजन का 1 हुआ। तीनों के लिए हम ऐड करें 23 + 16 + 1 इक्वल आ गया 40। तो ये 40 यहाँ से आया है, फार्मूले से निकाला गया मास। तो मॉलिक्यूलर मास 40 है और ग्राम द्रव्यमान जो मास दिया है वो 5 है। तो इस फार्मूले में हम सेट करेंगे मोल्स निकालने के लिए 5/40। तो मोल्स निकाल रहे हैं NaOH के 5/40। 5 × 5, 5 × 8 = 40। तो 1/8 यहाँ से आपको प्राप्त हुआ। 1/8 का डिवाइड करेंगे 8 के 1 का
तो 0.125 मोल्स, ये इसका आपका आंसर हो गया 0.125। यह मोलों की संख्या फाइंड हुई। अब जो है अगला टॉपिक उसमें आ रहा है मोलर या मोलरिटी। हिंदी में मोलरता भी इसे कहा जाता है। मोलरता क्या होता है, मोलर सॉल्यूशन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या, जो भी विलेय होगा उसके मोलों की संख्या, 1 लीटर में जितने मोल हों उसे मोलरिटी कहा जाता है। विलेय के जितने मोल 1 बिलियन में हो, 1 लीटर बिलियन में, उसे मोलरिटी कहेंगे। दिस इज इंडिकेटेड बाई कैपिटल एम। यह कैपिटल एम से शो किया जाता है। अर्थात फार्मूला में देखेंगे मोलरिटी बराबर होगा विलेय या सॉल्यूट के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे जो भी हों, बटे नीचे आ जाएगा बिलियन का लीटर में आयतन, 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर जो भी आएगा वो नीचे आएगा नंबर। तो ये फार्मूले से हम मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है जो एग्ज़ाम पेपर में हमेशा पूछा जा सकता है। 20 ग्राम्स NaOH, 20 ग्राम्स कास्टिक सोडा NaOH 2 लीटर बिलियन में घुला है। 20 ग्राम NaOH 2 लीटर बिलियन में घुला है। ऐसे बिलियन की मोलरता या मोलरिटी क्या होगी? 20 ग्राम NaOH 2 लीटर बिलियन में घुला है, ऐसे बिलियन की मोलरिटी क्या होगी? अब मोलरिटी का चूँकि फार्मूला क्या हमने पढ़ा है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। तो यहाँ बिलियन का लीटर में आयतन तो दिया है 2 लीटर, लेकिन मोलों की संख्या फाइंड नहीं दिया हुआ है। तो हम मोलों की संख्या पहले निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकलेंगे? इसका ग्राम द्रव्यमान ऊपर बटे आणविक द्रव्यमान या शुद्ध द्रव्यमान नीचे। ग्राम द्रव्यमान को W से शो किया और आणविक द्रव्यमान को M से शो किया। W ऑफ NaOH, M ऑफ NaOH। तो ग्राम द्रव्यमान जो गिवन है आपको, वो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 20 ग्राम NaOH। तो 20 आपका यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपको ग्राम द्रव्यमान हमेशा जो है गिवन रहेगा। आप जिसका सॉल्यूशन बनाओगे, बिलियन बनाओगे, तो उसका जो ग्राम लोगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, इतने ग्राम ले रहे हो। और क्वेश्चन यदि कह रहा तो आपको गिवन होगा वो चीज़ कि 20 ग्राम NaOH। तो 20 हमने ऊपर रखा क्योंकि ये इसका गिवन मास है। फिर M ऑफ NaOH, आणविक द्रव्यमान देखना है। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास हम पहले भी निकाल चुके हैं। Na का 23, O का 16, OH का 1। तो 23 + 16 + 1 = 40। तो 20/40 यहाँ से हमको ये रेशियो मिला है 20/40 का। अब 20/40 को यदि हम बाई मैथमेटिक्स कैंसिल करेंगे तो 21 × 20, 22 × 40। तो 1/2 हमें यहाँ से मिला। इसे 1 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 0.5 मोल्स यहाँ से हमें NaOH के प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स आ गया NaOH का 0.5। ये वैल्यू अब हम इस फार्मूले में सेट करेंगे जहाँ हमको मोलरिटी निकालना होगा। विलेय के मोलों की संख्या क्या मिला? 0.5। नाउ 0.5 हमने ऊपर रख दिया है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लीटर बिलियन में। तो बिलियन का लीटर में आयतन कितना है? 2। बिलियन का लीटर में आयतन आपको अपॉन में रखना है। अब मोलों की संख्या को ऊपर रखना है। तो 0.5/2। अब 0.5 को मैथमेटिक्स के नियम से 5/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। 5/10 और 2 नीचे पहले से मौजूद है। अब इसको 5 को 10 से काटा जा सकता है। 5 1 × 5, 5 2 × 10। अब ऊपर 1 आ गया और नीचे 2 2 × 4 हो गया। अब 1/4 को, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4, 1/4 भाग। 1/4 को आप 0.25 भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट नहीं करना है तो 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। ये आपके आ गए मोलरिटी।